नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरौनी रिफाइनरी ने बदली बिहार के निर्यात की तस्वीर। बेगूसराय बना राज्य का नंबर 1 निर्यातक जिला। पेट्रो उत्पादों ने दिलाई सबसे बड़ी बढ़त। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पीजी फीस और पाठ्यक्रम पर होगी सख्त निगरानी। राज्यपाल के निर्देश पर बना मॉनिटरिंग सेल। लागू होगी एक समान शिक्षा व्यवस्था। बिहार के इंटर पास छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के तहत 700 करोड़ रुपए हुए जारी। 5,75,000 से अधिक बेटियों के खातों में आएंगे 25-25 हजार रुपए। पटना नगर निगम का बड़ा एक्शन। घर में दुकान, क्लिनिक या फिर ऑफिस चलाने वालों की होगी जांच। गलत रिकॉर्ड मिलने पर बढ़ेगा टैक्स और होगी कार्रवाई। टीम इंडिया की हार पर बोले श्रेयस अय्यर। फील्डिंग और रणनीति की बड़ी कमी गिनवाई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बरौनी रिफाइनरी ने बढ़ाया बिहार का निर्यात। बेगूसराय बना अव्वल जिला। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार से 18,713.10 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जो देश के कुल निर्यात का आधा प्रतिशत से भी कम है। बिहार के कुल निर्यात में 53.08% हिस्सेदारी के साथ बेगूसराय सबसे आगे रहा, जिसका मुख्य कारण बरौनी रिफाइनरी से पेट्रो उत्पादों का निर्यात है। पूर्वी चंपारण और अररिया दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। राज्य के कुल निर्यात में पेट्रो उत्पादों की हिस्सेदारी 55% रही, जबकि मांस, गैर बासमती चावल, मक्का, दवाइयों और रेलवे उपकरणों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लीची, मखाना, सिल्क और कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा, लेकिन उनकी हिस्सेदारी अभी सीमित है। बिहार में पीजी फीस और पाठ्यक्रम पर राज्यपाल की सख्त निगरानी। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान एकेडमिक कैलेंडर, 4 वर्षीय सीबीसीएस स्नातक पाठ्यक्रम, 43 विषयों के संशोधित पीजी पाठ्यक्रम और समान फीस व्यवस्था के क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी होगी। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर प्रत्येक विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी और राज्यपाल सचिवालय में मॉनिटरिंग सेल गठित किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय और 3 वर्षीय स्नातक के बाद 2 वर्षीय पीजी की व्यवस्था लागू होगी। साथ ही नैक मूल्यांकन, फैकल्टी डेवलपमेंट, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया। बिहार में 2030 तक प्रजनन दर 2.1 करने का लक्ष्य। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बिहार में 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू हुआ। राज्य स्वास्थ्य समिति ने वर्ष 2030 तक राज्य की कुल प्रजनन दर 2.9 से घटा करके प्रतिस्थापन स्तर 2.1 पर लाने का लक्ष्य तय किया। कार्यशाला में परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को इस लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने, सही उम्र में विवाह, महिलाओं का पहला बच्चा 20 वर्ष के बाद 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर और परिवार पूरा होने पर स्थायी या फिर दीर्घकालिक गर्भ निरोधक अपनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए 700 करोड़ रुपए जारी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट पास अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 700 करोड़ रुपए जारी किए। योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में इंटर पास करने वाली 5,75,000 से अधिक पात्र छात्राओं को 25-25 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 2020 में बाल विवाह रोकने और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार ने निर्देश दिया है कि पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए, ताकि भुगतान पारदर्शी और समय पर हो सके। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पटना साहिब आने का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में पवित्र जोरा साहिब के दर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पूर्वजों ने लगभग 300 वर्षों तक इस पवित्र धरोहर को सुरक्षित रखा। विभाजन के बाद इसे दिल्ली लाया गया और बाद में समिति के निर्णय के अनुसार श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर बताते हुए श्रद्धालुओं से पटना साहिब आने की अपील की। पीएमसीएच में अब 250 छात्रों का होगा एमबीबीएस में नामांकन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एमएमसी ने शैक्षणिक सत्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस सीटें 200 से बढ़ाकर के 250 करने का सशर्त अनुमति दे दी है। कॉलेज को 90 दिनों के भीतर फैकल्टी, संसाधनों
और अन्य कमियों को दूर कर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। निरीक्षण में फैकल्टी की कमी, प्रोफेसरों के रिक्त पद और बायोमेट्रिक उपस्थिति में कमी पाई गई है। सीट बढ़ने से बिहार के छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के अधिक अवसर मिलेंगे। पीएमसीएच प्रशासन ने सुधार प्रक्रिया तेज कर दी है और सभी एनएमसी मानकों को समय पर पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। पटना में आवासीय संपत्तियों के व्यवसायिक इस्तेमाल की होगी जांच। पटना नगर निगम अब उन संपत्तियों की जांच करेगा जो रिकॉर्ड में आवासीय है, लेकिन उनका उपयोग दुकान, कार्यालय, क्लिनिक या फिर अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। इसका उद्देश्य संपत्ति कर की सही वसूली कर राजस्व बढ़ाना है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने अधिकारियों को नए करदाताओं की पहचान, बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क और कर संग्रहण तेज करने के निर्देश दिए हैं। निगम ने 3,05,000 से अधिक पंजीकृत संपत्तियां हैं। वहीं दाखिल खारिज के 98% से अधिक लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। 35 दिनों में से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए गए। मां मुंडेश्वरी धाम में 13 जुलाई को होगा हेलीपैड का ट्रायल। कैमूर के प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जुलाई को नए हेलीपैड का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हेली टूरिज्म सेवा शुरू होगी। पर्यटक हेलीकॉप्टर से मुंडेश्वरी धाम, कैमूर पहाड़ी, घने जंगलों और आसपास के प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों का हवाई भ्रमण कर सकेंगे। टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन और अधिकृत काउंटरों से होगी तथा अलग अलग पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यटन विभाग जल्द ही किराया, यात्रा समय और सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी करेगा। इस परियोजना से कैमूर को धार्मिक के साथ आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बिहार के विकास पर उपराष्ट्रपति ने दिया बड़ा संदेश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गया जी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बिहार में ऐसा विकास होना चाहिए जिससे पलायन रुके और दूसरे राज्यों के लोग यहां रोजगार के लिए आए। उन्होंने कहा कि बिहार के बिना 2047 तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। उन्होंने गया जी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत, भगवान बुद्ध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के योगदान का उल्लेख किया। जनप्रतिनिधियों से सेवा भाव से काम करने और युवाओं के लिए अवसर सृजित करने की अपील की। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बदलते समय में प्रशिक्षण, टेक्निक और नवाचार के महत्व पर भी जोर दिया। आईआईटी पटना के छात्रों ने विकसित की नई एचआईवी स्क्रीनिंग टेक्निक। आईआईटी पटना और एनआईटी नोएडा के 2 छात्रों ने एचआईवी की शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए बिना रक्त नमूने वाली नई टेक्निक विकसित करने का दावा किया, जिससे 25 अप्रैल 2026 को पेटेंट मिला। इस टेक्निक में थर्मल कैमरे से हथेली या फिर कंधे की स्कैनिंग कर एल्गोरिदम के जरिए संक्रमण की संभावना का आकलन किया जाता है। यह केवल शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए है। संक्रमण की पुष्टि के लिए पारंपरिक लैब जांच आवश्यक रहेगी। छात्रों के अनुसार लाखों लोगों पर इसका प्रशिक्षण किया गया। फिलहाल इसे नियमित चिकित्सा व्यवस्था में शामिल करने से पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन और नियम की मंजूरी जरूरी होगी। नालंदा विश्वविद्यालय में जल्द खुलेगा जैन अध्ययन केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय जल्द ही जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा। कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में इसकी घोषणा की। केंद्र का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, जैन दर्शन, अहिंसा और नैतिक मूल्यों पर वैश्विक स्तर पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक गुरु दाजी से मुलाकात कर भारतीय ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण पर चर्चा की। विश्वविद्यालय और हार्टफुलनेस संस्था के बीच भविष्य में शोध, पर्यावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पटना में कबाड़ से सजेगी महापुरुषों की अनोखी प्रतिमाएं। पटना में जेपी गंगापथ और बांसघाट के बीच 10 एकड़ में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में लोहे के कबाड़ से बनी आर्यभट्ट, चाणक्य, सम्राट अशोक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्तूप, प्राचीन मंदिर और मकबरों की प्रतिकृतियां बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, पर्यटकों के लिए फूड कोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा भी होगी। पटना कलेक्ट्रेट से पार्क को जोड़ने के लिए 12.38 करोड़ रुपए की लागत से पाथवे बनवाया जा रहा है। मोकामा घाट के पास गंगा में फंसा एनटीपीसी का कोयला जहाज। साहिबगंज से बाढ़ एनटीपीसी के लिए करीब 350 टन कोयला लेकर के आ रहा मालवाहक जहाज जाकिर हुसैन मोकामा घाट के पास गंगा की तेज धारा में फंस गया। क्षमता से अधिक कोयला लदे होने के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ सका। पायलट ने कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली और जहाज को पीछे ले जाकर औटा
संगत पर घाट के पास रोकना पड़ा। चालक के त्राहिमाम संदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। करीब 3.5 घंटे तक फंसे रहने के बाद 2 अन्य जहाजों की मदद से रेस्क्यू कर मालवाहक जहाज को सुरक्षित बाढ़ एनटीपीसी तक पहुंचाया गया। बिहार पुलिस का साइबर प्रहार 3.0। बिहार पुलिस की साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने साइबर प्रहार 3.0 अभियान के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की। पहले चरण में करीब 63 करोड़ रुपए की साइबर ठगी से जुड़े 5035 संदिग्ध मूल्य अकाउंट चिन्हित किए गए। अब तक 704 बैंक खातों का सत्यापन, 54 अपराधियों की गिरफ्तारी और 21 एफआईआर दर्ज की गई। छापेमारी में नकदी, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने 3113 म्यूल अकाउंट और 815 संदिग्ध सिम उपयोगकर्ताओं और रिटेलरों की पहचान कर कार्रवाई तेज कर दी है। भारत की हार के बाद अय्यर ने बताई बड़ी कमजोरी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत का इंग्लैंड और आयरलैंड दौरा निराशाजनक रहा। टीम 7 मैचों में एक भी जीत नहीं दर्ज कर सकी। इंग्लैंड ने 5वें टी20 में भारत को हरा करके सीरीज 4-0 से अपने नाम की, जबकि पहला मैच बारिश से रद्द हुआ था। मैच के बाद अय्यर ने स्वीकार किया कि टीम को परिस्थितियों के अनुसार बेहतर तालमेल, रणनीति और खास करके फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कैच छोड़ने और लगातार विकेट गंवाने से टीम को नुकसान हुआ। अय्यर ने जोस बटलर और हैरी ब्रुक की शानदार बल्लेबाजी की भी सराहना की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है फयाज अंसारी, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार, राकेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, आदित्य प्रधान, अजीत कुमार, अनवर करीम खान, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर और गीता देवी। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल को। आज का सवाल है, क्या बिहार में नौकरी से ज्यादा बिजनेस के मौके बढ़ने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। अब बारी है यूपी की।